ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें आप विस्तार से इस बुलेटिन में आगे देखेंगे। आईपैक डायरेक्टर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर भड़की ममता बनर्जी, बोले गृह मंत्री के इशारे पर हो रही है ये कार्रवाई। वहीं फाइलें ले जाने के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ईडी। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पथराव के आरोप में अब तक 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को समन भेजा है। झारखंड के चाईबासा और कोल्हन जिलों में हाथियों का कोहराम देखने को मिला। 6 दिन में 16 लोगों की जान ले ली है। वन विभाग की लापरवाही पर लोगों में काफी नाराजगी है। इधर इंदौर के बाद ग्रेटर नोएडा में गंदे पानी का कहर। सप्लाई में आया पीला और बदबूदार पानी, पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है। इस पर आपको जानकारी आगे देंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हाईवे पर एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए हाईवे पर दूसरी लेन में पहुंचा और सामने से आ रही एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में बैठे हुए 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। हाईवे पर चल रहा ट्रक अचानक दाईं तरफ घूमा और दूसरी तरफ से आ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भी ट्रक नहीं रुका और सड़क से उतरकर किनारे बने खेत में घुस गया। अब जरा इस वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। हादसे से 10 सेकंड पहले तक हाईवे पर गाड़ियां सामान्य तरीके से चलती दिखी। तभी किनारे खड़ा एक बाइक वाला अचानक ही सड़क के बीच आता दिखा। सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने स्टीयरिंग दाईं और घुमा दी, लेकिन रफ्तार अधिक होने की वजह से ड्राइवर ट्रक पर काबू नहीं रख पाया और डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रही कार में जोर की टक्कर मार दी। हाईवे पर यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का, रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। कार में बैठे लोगों को तो पता भी नहीं चला और वो बिना किसी गलती के इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। क्योंकि ट्रक इतनी तेजी से घुमा कि कार ड्राइवर को बचने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन जिस बाइक सवार की गलती से यह हादसा हुआ वो ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। हादसा होते ही बाइक सवार वहां से 9-2-11 हो गया। ट्रक और कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंचे और कार में बैठे लोगों को बाहर निकाला और उनको अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि कार में सवार लोग एक ही परिवार के थे और ओडिशा के रहने वाले थे। यह हादसा रविवार 4 जनवरी को हुआ था, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। इस वीडियो को दिखाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि सड़क पर चलने वाले लोग सबक ले और ये समझे कि कई बार किसी की गलती किसी और की जान ले लेती है। साथ ही एबीपी न्यूज की लोगों से अपील है कि सड़क पर चले तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी जल्दबाजी आपके साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल सकती है। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। अच्छी बात हालांकि ये रही कि इस भीषण हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि एक व्यक्ति घायल जरूर हुआ है। यह हादसा तब हुआ जब अचानक स्कूल बस के आगे एक कार आ गई। बस ने कार में न सिर्फ जोरदार टक्कर मारी बल्कि उसे घसीटकर काफी दूर तक ले गई। इससे पहले कार ड्राइवर ने सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरी तरफ से स्कूल बस आ गई। बस की रफ्तार ज्यादा थी, इसीलिए ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और बस कार से टकरा गई। ये बस बच्चों से भरी हुई थी। हादसे के बाद वहाँ हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भागे भागे वहाँ पहुँचे और घायल शख्स को अस्पताल पहुँचाया। राजस्थान में अजमेर से सटे केकड़ी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम एक दुकान में घुसकर उसके मालिक को गोली मार दी। गुंडागर्दी की पूरी वारदात वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बदमाश किसी आंधी की तरह आए और दुकानदार पर गोलियों की बरसात कर दी। एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोबारा देखिए, दुकानदार बैठा है, अचानक 2 बदमाश आए। एक ने फायरिंग शुरू कर दी तो दूसरे ने दुकानदार पर डंडे से हमला किया।
दुकान पर मौजूद नौकरों ने हिम्मत दिखाई और हमलावरों को बाहर खदेड़ा, लेकिन व्यापारी के पेट और हाथ में गोली लग गई। परिवार को जैसे ही खबर लगी वो भागे भागे दुकान पर पहुंचे और व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर बदमाशों ने हमला किया। रिहायशी बस्तियों में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा तस्वीर वाराणसी से आई, जहां बंदर ने एक मासूम पर अटैक कर दिया और इस हमले में बच्चे को काफी गंभीर चोटें आईं। बच्चे पर बंदर ने अटैक अचानक किया, लेकिन बच्चे ने भी अचानक आई इस मुसीबत का डट कर सामना किया। तस्वीरों को शुरुआत से देखिए। 6 साल का मासूम पतंग लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने जैसे ही गेट का दरवाजा बंद किया, बंदर ने उस पर हमला बोल दिया। बंदर के हमले से बच्चा जमीन पर गिर गया। बंदर उस पर चढ़ गया और कंधे और हाथों को नोचने लगा। डरा सहमा बच्चा दर्द से कर्राता रहा और हिम्मत दिखाकर हाथ पैर मारने लगा। किसी तरह बच्चा उठकर बैठा और बंदर के मुंह पर मुक्के मारने लगा। इसके बाद बंदर वहां से भाग निकला। बंदर ने अपने नुकीले दांत से बच्चे के चेहरे, हाथ और पेट पर काट लिया, जिसका अस्पताल में अब इलाज जारी है। तेलंगाना के मेड्चल मलकानगिरी जिले में दूध के बकाए पैसों के लिए एक दूध वाले ने डेयरी के मैनेजर पर तलवार से हमला कर दिया और तब तक वार करता रहा जब तक मैनेजर बेसुध नहीं हो गया। डेयरी का वो मैनेजर तलवार से किए गए शुरुआती हमलों के बाद ही पस्त पड़ गया, लेकिन फिर भी उस दूध वाले का गुस्सा ऐसा था जो बार बार वार करने के बाद भी शांत नहीं हुआ। अपनी कार से डेयरी का वो मैनेजर शहर में कहीं जा रहा था, तभी दूध वाले ने चौराहे पर रोककर उससे दूध के पुराने हिसाब पर बहस की। फिर अचानक शब्द नहीं, तलवार की धार से लड़ाई होने लगी। फिलहाल वो मैनेजर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और दूध वाला हमला करके भाग गया है। बिहार के नवादा में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक से मुड़ा और एक मकान में घुस गया। इस हादसे में कई लोगों की जान जाते जाते बची। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हादसा इतना भीषण था कि जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर खुद पर काबू नहीं कर सका। वो तो भला हो घर के बाहर धूप सेक रहे 2 लोगों ने ट्रैक्टर को देख लिया, नहीं तो मौत तय थी। अगर चंद सेकंड की भी देरी होती तो अंजाम भयानक हो सकता था। ट्रैक्टर सड़क किनारे घर से इतनी जोरदार तरीके से टकराया कि पूरी दीवार टूट गई। इस घटना में ट्रैक्टर सवार और उसके एक और साथी को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। गुजरात के भरूच जिले से सांड के हमले का एक डरावना वीडियो आया, जहां के अंकलेश्वर में आवारा सांड ने एक दंपति समेत कई लोगों पर हमला बोल दिया। करीब 15 मिनट तक सांड सड़क पर हमलावर रहा। ये है बेकाबू सांड का नया कांड। मंदिर दर्शन के लिए जा रहे कपल का सामना सांड से हो गया। सांड ने सबसे पहले महिला को निशाना बनाया और उस पर हमला कर दिया। पति ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सांड महिला को गिराकर उसको कुचलने लगा। पति के बार बार पत्नी को बचाने की कोशिश ने सांड को और भी ज्यादा भड़का दिया। अब वो पति पर भी अपने सिंग से हमला बोलने लगा। अब कभी वो महिला के पास जाता तो कभी पुरुष पर हमला बोल देता। इस बीच दंपति को बचाने के लिए भीड़ जमा हो गई। इसके बाद तो सांड को जो भी दिखा उसने उस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सांड तो एक युवक के पीछे ही पड़ गया, आगे आगे युवक और पीछे पीछे सांड। युवक ने कार के पीछे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सांड फिर मुड़ा और दंपति को संभालने की कोशिश कर रहे लोगों पर उसने हमला कर दिया। लोगों ने पानी फेंका, डंडे से डराया, लेकिन सांड था कि मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद सांड किसी तरह वहां से गया, लेकिन तब तक वो 6 लोगों को सड़क से अस्पताल पहुंचा चुका था। इधर झारखंड में जंगली हाथी का आतंक बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा और कोल्हान में कई गांव दहशत में हैं, क्योंकि हाथी बीते 6 दिनों में 16 लोगों की जान ले चुके हैं। रात के अंधेरे में हाथी की चिंगाड़ ने सन्नाटे को चीर दिया और फिर हाथी ने अपनी सूंड से घर के दरवाजे को कई बार धकेला। जब घर के अंदर परिवार को लगा कि हाथी आपस से बाहर हो रहा है तो उन्होंने शोर मचाया और हाथी को दौड़ा दिया। तस्वीरें झारखंड के चाईबासा के एक गांव की है, जहां ये जंगली हाथी भाग गया, लेकिन इस हाथी ने इलाके में कोहराम मचाया हुआ है।
हाथी अपने झुंड से भटक गया था और गांव-गांव अपने साथियों की तलाश में घूम रहा है, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ने में नाकाम है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और ममता दीदी आमने सामने आ गए। ये पूरा बवाल कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद शुरू हुआ है। देखिए, ईडी का कहना है कि ये मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, जबकि टीएमसी इसे सियासी प्रतिशोध और सत्ता की चालाकी बता रही है। प्रतीक जैन के घर पर करीब 8 घंटे तक छापेमारी चली और ममता बनर्जी आखिरी वक्त तक वहीं डटी रही। ममता बनर्जी हरे रंग के कवर में जो कागज लेकर बाहर निकली, उसने कई सवाल उठा दिए। बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे अमित शाह पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी चुनाव हार रही है तो सरकारी जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. इधर बीजेपी पूछ रही है कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में दखल क्यों दिया और आईपैक के पास वोटर लिस्ट क्यों और कैसे पहुंची। ईडी নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। इस बीच अखिलेश यादव सबसे पहले ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हुए और लिखा, पश्चिम बंगाल में ईडी की ये छापेमारी बीजेपी की बुरी हार का पहला प्रमाण है। अब ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने कोर्ट से इजाजत मांगी है कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दें, क्योंकि उन्होंने छापेमारी में दखल देने लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई पश्चिम बंगाल और दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर एक साथ की। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई हो सकती है और अगर हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने की मंजूरी दी तो ममता बनर्जी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, ईडी भले ही इस मामले को कोयला घोटाले से जोड़कर बता रही हो, लेकिन ममता बनर्जी का गुस्सा बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रतीक जैन की फर्म के पास रखे थे। अब समझिए कि इस फर्म की राजनीति से केस कैसा आखिर जुड़ा है। आईपैक वही फर्म है जो पिछले कई सालों से टीएमसी की चुनावी रणनीति, चुनावी नारे और उम्मीदवारों के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। 2014, 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में आईपैक की भूमिका खास तौर पर अहम रही और इन सभी चुनावों में टीएमसी ने बीजेपी को हराया था। देखिए, शुरुआत में इस संगठन से प्रशांत किशोर भी जुड़े हुए थे, लेकिन उनके राजनीति में जाने के बाद प्रतीक जैन आईपैक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये फर्म सिर्फ टीएमसी के लिए ही नहीं बल्कि कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी काम करती है, जैसे बिहार में जेडीयू, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए। ये वही फर्म है जिसने 2014 से पहले चाय पर चर्चा, मोदी आने वाले हैं, हर घर मोदी, घर घर मोदी जैसे अभियान शुरू किए, जिससे बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। राजस्थान के पाली में अनाज से भरा हुआ एक ट्रक हाईवे पर पलट गया और इस हादसे का वीडियो पीछे चल रही कार में बैठे कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। पहले
पहले ट्रक लहराया और फिर कुछ देर बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हाईवे पर इस हादसे को जिसने भी देखा उसकी सांसें अटक गई। हालांकि रफ्तार ज्यादा नहीं थी, सिर्फ इतना हुआ कि ट्रक अपनी लेन से भटक गया और फिर जो उसके बाद हुआ वो आप लोगों के सामने है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि ट्रक की चपेट में दूसरी गाड़ियां नहीं आई, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। चुनावी साल में तमिलनाडु की डीएम की सरकार ने बड़ा दांव चला है। पोंगल के पर्व से पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ा ऐलान किया है। डीएम की सरकार 2 करोड़ 22 लाख राशन कार्ड धारी परिवारों को 3,000 रुपए कैश दे रही। गरीब परिवारों को पोंगल से पहले एक गिफ्ट पैक भी दिया जा रहा है। इस पैकेट में 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी है, साथ में हर परिवार को एक गन्ना दिया जा रहा है। टीएमके सरकार की तरफ से धोती और साड़ी देने की योजना भी बनाई जा रही है। देखिए, भीड़ नियंत्रण के लिए कई इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई। इस पूरी योजना पर 6,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी तस्वीर आई है जो हैरान करती है, जहां बीच सड़क पर एक आवारा कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया और एक मासूम बच्ची को बुरी तरह से काटा। कुत्ते ने बच्ची पर अटैक ऐसे बोला मानो उसने हमले का प्लान पहले से बनाकर रखा हो। 2 महिलाओं के साथ सड़क पर चल रही मासूम के पास कुत्ता दौड़ता हुआ आया और सीधे बच्ची पर हमला कर दिया। महिलाओं ने कुत्ते को भगाने की भरसक कोशिश की, सामान फेंका, लेकिन कुत्ते ने बच्ची को अपने जबड़े से नहीं छोड़ा। वो तो तब जाकर भागा जब एक ऑटो वहां आया और उसमें बैठी सवारियों ने एक साथ मिलकर कुत्ते को भगाया। कुत्ता यही नहीं रुका, आगे जाकर स्कूटी सवार पर उसने झपट्टा मार दिया। भीड़ ने किसी तरह कुत्ते को सड़क से भगाया। कुत्ते के अटैक से घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। कुत्तों के लगातार हमलों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। राजस्थान के दौसा शहर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक से बिजली के पोल पर चढ़ गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस युवक को नीचे उतारा। युवक जिस तार पर लिपटा दिख रहा है वो खतरनाक 11 केवी की बिजली लाइन। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर दी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से युवक को नीचे उतारने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन क्रेन से उतारते वक्त युवक नीचे गिर गया। हालांकि वहां सिविल डिफेंस कर्मी सुरक्षा जाल के साथ मुस्तैद खड़े थे, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान युवक को हल्की चोटें आई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उसका अपने ठेकेदार के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिस वजह से उसने एक खतरनाक कदम उठाया। महाराष्ट्र के बदलापुर में उस वक्त लोग सहम गए जब एक केमिकल कंपनी में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। कंपनी के आसपास के रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। धमाका, जोरदार धमाका। कुछ मिनटों में करीब 10 धमाके हुए और इन धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। ब्लास्ट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद केमिकल कंपनी में भयंकर आग लग गई। धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। पूरे इलाके में हल्ला मच गया। डरे सहमे लोगों ने दमकल को सूचना दी। अरे कंपनी केवढी जायले बघितले का नाही का तुम्ही? मोठी आग लागली बदलापूरला। कंटिन्यू ब्लास्ट झाले, कमीत कमी 20-25 ब्लास्ट झाले आतापर्यंत। जिस केमिकल कंपनी में ये हादसा हुआ वो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में है, जहां भारी नुकसान हुआ है। बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल हाजी सलीम कुरैशी को स्कूटर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान घाव वाली जगह को दुपट्टे से कसकर बांधा गया ताकि खून ज्यादा न बहे। वहीं अस्पताल में हाजी सलीम कुरैशी का इलाज जारी है और अब हाजी सलीम कुरैशी की हालत स्थिर बताई जा रही है। जिस वक्त हमला हुआ हाजी सलीम कुरैशी मुंबई के संत ज्ञानेश्वर नगर में प्रचार कर रहे थे, तभी किसी ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है।
अब तक पुलिस इस पूरे मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और करीब 30 और आरोपियों की पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों की पहचान इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर की गई। जानकारी के मुताबिक आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने 400 से ज्यादा वीडियो खंगाले और अब पुलिस उनकी धरपकड़ में जुट गई। पुलिस की जो टीमें हैं वो यहीं अंदर इलाके में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब तक पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब और समीर शामिल है। इस बीच तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी की घटना के पीछे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है, जिनमें से एक का नाम सलमान है। दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है, क्योंकि आरोप है कि यूट्यूबर सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बताया गया कि सलमान ने मस्जिद टूटने की झूठी खबर फैलाई, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सलमान वो शख्स था जो उस रात लोगों को उकसा रहा था, लोगों को इकट्ठा कर रहा था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जमा होने के लिए उकसाया। इनका मकसद माहौल खराब करना और प्रशासन और पुलिस के काम में बाधा डालना था। एक तरफ जहां दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण पर एक्शन के दौरान हुए पथराव मामले में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, तो वहीं इस बीच हिंसा का एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई पत्थरबाज अपने चेहरे को छिपाए हुए नजर आए। भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे, जबकि बाकी लोग वीडियो बनाते दिखाई दिए। और जब पुलिस पत्थरबाजों को रोकने के लिए उनकी तरफ दौड़ी तो वो वहां से भाग निकले। हालांकि अब तक एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि कैसे पथराव हुआ और कैसे लोगों को भड़काया गया। खबर है कि पथराव करने वालों में न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि बाहरी लोग भी शामिल थे। तुर्कमान गेट पर हुए बवाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया कि दिल्ली पुलिस को पहले ही अलर्ट किया गया था कि अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हो सकती है। इंटेलिजेंस यूनिट ने दिल्ली पुलिस को पहले ही अलर्ट भेजा था। अलर्ट में राष्ट्र विरोधी तत्वों का जिक्र किया गया था। साथ ही यह भी बताया गया था कि कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग प्रदर्शन कर सकते हैं और यही वजह रही कि बुलडोजर एक्शन से पहले तुर्कमान गेट के आसपास 5 जिलों की पुलिस को तैनात कर दिया गया था। हालांकि मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 7 बार अमन कमेटी की मीटिंग हुई थी। इसके बाद भी पुलिस को अलर्ट किया गया था। देखिए, तुर्कमान गेट इलाके में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। इस दौरान उस अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया 2 दिन पहले की कार्रवाई में जो बाकी रह गया था, क्योंकि 1 दिन पहले ही हुई कार्रवाई में अतिक्रमण का कुछ हिस्सा बच गया था। बवाल इतना बढ़ गया था कि कार्रवाई को रोकना पड़ा था। अब बुलडोजर की मदद से बचे हुए हिस्से को भी हटा दिया गया। वहीं फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास जमींदोज किए गए अतिक्रमण का मलबा हटाने का काम रात भर चलता रहा। मलबा हटाने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए, कई सारे जो जेसीबीज हैं यहाँ पर अब भी मलबा हटाने का काम करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान उस इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात रहे, जबकि वहां आने जाने वाले सभी रास्तों में बैरिकेड लगाया गया था और जांच के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा था। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के दौरान हुए बवाल में समाजवादी पार्टी के सांसद का कनेक्शन भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बवाल से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर ही मौजूद थे और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आला अधिकारियों की अपील के बावजूद वो घटनास्थल के आसपास ही बने रहे। अब खबर है कि दिल्ली पुलिस मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ कर सकती है और इसके लिए नदवी को जल्द समन भेजने की तैयारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के ही एक और नेता एसटी हसन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, साथ ही इशारों इशारों में धमकाया भी। मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। एसटी हसन ने साफ कहा कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। एक तरफ जहां तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा के आरोपियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है, तो वहीं इस पर सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पत्थरबाजी की घटना की निंदा की, लेकिन यह आरोप भी लगाया कि जानबूझकर बेगुनाहों को परेशान किया जा रहा है। आप चुन चुन के
आपका माइंड सेट है कि कहां कहां बुलडोज चलाना है। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पत्थरबाजी का इतना शौक है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े हो जाए, जाके करे आराम से पत्थरबाजी जाके। जबकि यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमेशा ही लोगों को भ्रमित करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन के दौरान झड़प और पथराव की घटना के पीछे सोशल मीडिया पोस्ट को भी एक बड़ी वजह माना गया। ऐसे ही कुछ भड़काऊ पोस्ट करने वाली एक महिला भी पुलिस की रडार पर है। जिसका नाम एमन रिजवी है और ये जामिया की रहने वाली है। एमन रिजवी पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने का आरोप है। जितने भी मजहबी आपकी चीजें हैं, आपकी धर्मस्थल हैं, आपकी मस्जिद, आपके कब्रिस्तान, आपके इमाम बड़े, इन सब के ऊपर एक गिद्ध की सी नजर है। और यही वजह है कि पुलिस ने एमन रिजवी को पूछताछ के लिए बुलाया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की एक लिस्ट बनाई है, जिनमें 10 लोगों के नाम शामिल हैं। सोशल मीडिया पर इन सभी लोगों के बहुत फॉलोअर्स हैं। पुलिस ने सभी लोगों को समन भेजकर जांच में शामिल होने को कहा है। आरोप है कि पोस्ट के जरिए अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद गिराई जा रही है, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। इंदौर में गंदा पानी पीने से 18 लोगों की जान जाने के बाद अब ग्रेटर नोएडा में भी गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ गए। वहां सीवर का पानी पीने के पानी के साथ मिल गया था। लोगों के घरों में आ रहा पानी पीला और बदबूदार था। तो ये एकदम येलो कलर का पानी आ रहा था और इतनी गंदी स्मेल थी उसमें कि एकदम देख के दिमाग खराब हो गया। आरोप है कि 3 दिनों से लगातार शिकायत के बाद अब जाकर सुनवाई हुई। तब तक गंदे पानी की वजह से लोगों को उल्टियां, दस्त, सिर दर्द और बुखार होने लगा। बच्चे बूढ़े सब बीमार हुए हैं। इन्फेक्शन, अब डॉक्टर को दिखा रहे तो गई इन्फेक्शन है पेट में। आरोप था कि इलाके में सीवर और पीने के पाइप एक साथ हैं। वहीं किसी जॉइंट में लीकेज से पानी आपस में मिल गए, तो प्रशासन ने गड्ढा खोदकर पाइपलाइन ठीक की। साथ में मेडिकल टीम भेजकर इलाके के लोगों का इलाज भी किया। यूपी के फतेहपुर में अन्नदाता परेशान हैं क्योंकि धान की फसल पिछले साल नवंबर में ही तैयार हो गई थी, लेकिन किसानों का आरोप है कि अभी तक फसल का तौल तक नहीं हुआ है। मंडी में खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान पड़ा है, लेकिन इसके रखरखाव की किसी को कोई चिंता ही नहीं। कई किसानों का धान महीने भर से यहाँ पड़ा है और अब किसानों को धान के खराब होने का डर सता रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असोथर मंडी की। किसानों का आरोप है कि धान का वजन सही समय पर नहीं हो रहा। यहाँ किसानों का धान नहीं तौला जाता, यहाँ सिर्फ व्यापार का धान तौला जाता है। किसान किस तरह परेशान है, खुले आसमान के नीचे किस तरह धान डाले हुए रात को सोता है, कैसे जागता है, इनसे कोई मतलब नहीं है। किसान धान के तौल में गड़बड़ी का भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि नुकसान की भरपाई भी वो खुद ही कर रहे हैं। तौल हो रही है और उसके बाद जो कटौती कटेगी उसका भी किसान ही बिल करेगा। किसानों का आरोप है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं। धान खराब होने के डर से वो बोरियां खुद लेकर आ रहे हैं। 24-25 नवंबर का धर्म कांटा का तौला मेरा धान आज तौला जा रहा है, जिसमें मैं बोरी भी मैं ही लगा रहा हूँ खरीद करके। तमिलनाडु के कोयंबटूर में चोरी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक चोर दुकान में दाखिल हुआ, लेकिन काफी छानबीन के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो काउंटर में पड़े चिल्लर गिनने लगा। वहीं उसकी ये पूरी हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चोर ने काउंटर के हर एक हिस्से को खंगाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे में उसने काउंटर की दराज में पड़े फुटकर पैसे उठा लिए, पहले जेब में रखे फिर उन्हें गिनने लगा। इस दौरान चोर को ये ध्यान नहीं रहा कि दुकान में कैमरा लगा है और वो उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। चोर ने पैसे गिनने के बाद उन्हें जेब में रखा और दूसरी ओर छानबीन करने लगा, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो दुकान में पड़े 2-3 पुराने लैपटॉप लेकर चलता बना। हैरानी की बात तो ये है कि चोरी के लिए चोर ने दुकान का ताला नहीं तोड़ा, बल्कि डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला, जिससे पुलिस को शक है कि चोरी करने वाला शख्स दुकान के बारे में सब कुछ जानता था। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ गई है और इसी के चलते राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर बांग्लादेशी दाव चला है। मुंबई में जनसभा करते हुए नितेश राणे ने बांग्लादेशी रोहिंग्या को शहर से बाहर निकालने की तारीख का ऐलान भी कर दिया। 15 तारखेपर्यंत जे कोणी ते रोहिंग्या बांग्लादेशीच्या आजूबाजूला असतील ना, 15 तारीख खत्म होने तक अपना बैग भर के रखो, 16 तारीख को एक को भी मुंबई में रखेंगे नहीं, ये धमकी देकर जा रहा हूँ। उधर विपक्ष कह रहा है कि इन्हें बांग्लादेशी तभी याद आते हैं जब कोई चुनाव होता है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली, बिहार और झारखंड में भी इसी तरह चुनावी बातें की गई थी।
तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।